मैंने तो बस उससे थोड़ी रूडली बात की थी, वो माइंड कर गई। रियली? हम दोनों की तरफ से कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव है वो, बट बदतमीज होती तो आपको वो सुनाती जो आप सारी जिंदगी याद रखती। तुम दोनों के लिए गिफ्ट है, तुम दोनों एक हफ्ते के लिए सिंगापुर जा रहे हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, इसीलिए साफ साफ समझा रही हूँ। अगर तू चाहता है कि वो जॉब पे वापस आ जाए तो तुमने मुझे ऑफिस में इंफॉर्मेशन दी थी ना शानजे के बारे में, बुला सकते तू उसे। अच्छी खासी बदतमीज लड़की हो तुम। ना मैं इतनी गिरी हुई हूँ ना ही शान से, और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे फिरोज से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हस्बैंड मिला। थैंक यू सो मच। लगता है ये आइडिया आंटी का होगा। मैंने शानजे को जॉब से नहीं निकाला, उसकी बेसिस पे मैंने उसकी बहुत इंसल्ट की एंड आई फायर्ड हर। फरियाल ने शानजे को सिर्फ इतना बताया था कि अब उसका फिरोज से कोई ताल्लुक नहीं रहा, मगर उसने ये हकीकत कभी जाहिर नहीं की थी कि एक वक्त में उन दोनों की शादी तय होने वाली थी। लेकिन अब हालात बदलने वाले थे। जब फिरोज की बहन गुस्से में फरियाल को फोन करके उसे सख्त बातें सुनाने लगेगी और फरियाल शानजे और अपनी सफाई देने की कोशिश करेगी, तो शानजे अनजाने में ये सब सुन लेगी। इन्हीं बातों से उस पर यह राज खुल जाएगा कि फिरोज दरअसल कौन है और उसका फरियाल की जिंदगी में क्या मकाम रहा है। इधर फिरोज भी खामोश नहीं बैठेगा। वो सीधा दानिश के पास जाएगा और उससे सवाल करेगा कि आखिर उसने शानजे को नौकरी से क्यों निकाला। तब दानिश बगैर झिझक के ये एतराफ करेगा कि उसने ये फैसला जीनिया के दबाव और कहने पर किया था।